नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन चल रहा है और घरों में सबको रहना पड़ रहा है। और टाइम कैसे निकले, तो जो एल्कोहलिक एनोनिमस है उसके अंदर डॉक्टर बिल की कहानी है। मैंने सोचा कि चलो इसको जो है, जो बिल की कहानी है उसको सुनाते हैं आप लोगों को, कि जो आज मीटिंग में नहीं जा पा रहे उनको भी, और अच्छे काम में समय लग जाए, बीत जाए, ये भी अच्छा है। डॉक्टर बिल की कहानी मैं सुना रहा हूँ इसके जरिए कि कैसे जो है शराब की वजह से उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो गई थी। एक प्रयास है डॉक्टर बिल की कहानी। न्यू इंग्लैंड शहर में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, जहां के लिए हम फ्लैट्सबर्ग के नए नौजवान अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ये जो मैं कह रहा है, ये जो जिसकी कहानी है ये, और डॉक्टर बिल की कहानी है, तो इसमें मैं और जो हम का संबोधन है वो डॉक्टर बिल के लिए है। उस समय हमें संतोष हुआ जब शहर का मेयर हमें अपने घर ले गया, डॉक्टर बिल को, जिससे हमें अपनी अति विशिष्टता का अनुभव हो रहा था। यहाँ प्रेम था, बधाई व शाबाशी थी, युद्ध था और बीच बीच में उल्लास था। मैं इसी पार्टी का एक हिस्सा था और उत्तेजना के इन्हीं क्षणों में मैंने वहां शराब भी खोज ली। मैं शराब के संबंध में अपने लोगों की कड़ी चेतावनियों और पूर्वाग्रहों को भूल चुका था। जब हम समुद्री यात्रा पूर्ण कर वहां पहुंचे तब मैं बहुत अकेला था और शराब की ओर आकर्षित हो गया। हम इंग्लैंड पहुंचे। मैं वहां विंचेस्टर कैथेड्रल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैं बाहर की ओर घूमता रहा। मेरा ध्यान वहां एक पुरानी कब्र के पत्थर पर लिखी कविता ने आकर्षित किया। वहां पे लिखा हुआ था, यहां एक हैम्पशायर ग्रेनेडियर दफन है, जिसकी मौत की जिम्मेदार ठंडी बियर है। एक अच्छा सिपाही कभी भुलाया नहीं जाता, चाहे वह मरा हो बंदूक से या शराब से। यह खतरनाक चेतावनी थी जिस पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। 22 वर्ष की उम्र में विदेशी युद्धों का अनुभव, मैं अंततः अपने घर वापस आया। मतलब 22 वर्ष की उम्र में विदेशी युद्धों का अनुभव ही मैंने अनुभव लिया हुआ था और मैं वापस अपने घर आया। मैंने बड़े बड़े कार्यों से जो मुझे विशेष प्रशंसा मिली है, क्या वह मैं उसके अनुसार स्वयं को नेता नहीं मान सकता? मैं मानता हूं कि मेरी नेतृत्व की योग्यता मुझे बड़े भारी उद्यम कार्य का मुखिया बना सकती है और जिसे मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ संभाल भी सकता हूं। मैंने रात में कानून की पढ़ाई की और एक प्रतिभूति कंपनी में जांचकर्ता की नौकरी पाली। सफलता प्राप्ति के लिए लगातार कार्य करता रहा। मैंने दुनिया को यह बता देना चाहा कि उसके लिए मैं भी आवश्यक हूं। सफल कार्य के द्वारा मैं वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गया और धीरे धीरे शेयर बाजार का एक जरूरी हिस्सा बन गया। कई लोगों ने अपना धन गंवाया तो कुछ अमीर भी बन गए, तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता? ये ख्याल मेरे मन के अंदर आया। मैंने कानून के साथ साथ अर्थशास्त्र और व्यापार का भी अध्ययन किया। मैं लगभग शराबी था और कानून की पढ़ाई में फेल हो गया। परीक्षा देते समय एक बार तो मैंने इतनी पी रखी थी कि सोचना और लिखना मुश्किल हो गया था। हालांकि मैं लगातार नहीं पीता था, फिर भी मेरी पत्नी मुझसे परेशान रहती थी। हम दोनों के बीच लंबी बहसें होती थी। तब मैं उसे पूर्वज्ञान कराते हुए यह कहता था कि विलक्षण व्यक्ति को पीने के बाद ही सर्वश्रेष्ठ विचार मन में आते हैं।
जो बड़े लोग हैं वो पी के ही सोचते हैं। शराब पीने के बाद ही अधिकांश तेजस्वी दार्शनिक विचार मन में आते हैं, पी के जो है दार्शनिक बन जाते हैं, बड़ी बातें करने लगते हैं। अपनी पढ़ाई खत्म करते करते मुझे यह पता चलने लगा कि कानून की पढ़ाई के लिए पढ़ाई मेरे लिए नहीं है। वॉल स्ट्रीट के भवन ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। व्यापार और वित्त जगत के नेता मेरे हीरो थे। शराब और सट्टेबाजी को मिलाकर मैंने मानो एक ऐसा हथियार बनाना शुरू किया जो एक दिन बूमरैंग की तरह अपनी वापसी में मेरी किस्मत के दरवाजे खोल देगा। अच्छी जिंदगी बसर करते हुए मैं और मेरी पत्नी ने $1000 की बचत की। हमने उन्हें ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया, मतलब शेयर में, जो बहुत ही सस्ते और कम लोकप्रिय थी। मैंने यह सही कल्पना की थी कि ये किसी न किसी दिन बहुत लोकप्रिय हो जाएंगी। कारखाने और उनके प्रबंधन को देखने के लिए मुझे भेजने के लिए मैं अपने दलाल मित्रों को समझाने में असफल रहा। लेकिन मेरी और मेरी पत्नी ने कहीं भी जाने का निर्णय कर लिया था। मेरे विचार ये थे कि अधिकांश लोग बाजार की सही जानकारी नहीं रखने के कारण स्टॉक में पैसा गंवा बैठते हैं। बाद में मुझे कई और कारणों का भी पता चला। हम अपने पद नौकरियां छोड़कर एक मोटरसाइकिल पर निकल पड़े, जिसकी साइड कार में छोटा डेरा, कंबल, कुछ कपड़े और वित्तीय सेवा के संदर्भ ग्रंथों के 3 बड़े खंड रखे थे। हमारे मित्रों ने इसे पागलपन समझकर हमारी हंसी उड़ाई। हो सकता है वे एक हद तक सही भी हों। मुझे सट्टे में कुछ सफलता भी मिली, जिससे हमें कुछ पैसे मिले। वैसे हमने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी को खर्च नहीं करने के लिए एक फार्म में 1 महीने तक काम किया था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई गई यह आय थी जिस पर मुझे कुछ दिन तक गर्व था। हम 1 वर्ष में सारा पूर्वी अमेरिका घूम चुके थे। यात्रा के अंत में वॉल स्ट्रीट में पेश की गई मेरी रिपोर्ट के आधार पर वहां मुझे एक इज्जत मिली और मेरे लंबे चौड़े खर्च का एक अच्छा फायदा भी हुआ। हमारे द्वारा किए गए कार्य के एवज में हमें बहुत आमदनी हुई और उस वर्ष के लिए हजारों डॉलर की शुद्ध आय हुई। अगले कुछ वर्षों तक किस्मत से मुझे बहुत धन और प्रसिद्धि मिलती रही। मैं अपने स्थान पर पहुंच गया था। लाखों के शेयरों के व्यापारियों ने मेरे निर्णय व विचारों को अपनाया। उत्तेजना व घमंड युवावस्था की यह मान हलचल थी। शराब मेरी जिंदगी का एक प्रमुख और आनंददायक हिस्सा बनने लगी। तेज संगीत के क्लब में मेरे घर जैसे बनने लगे। हंसी उड़ाने वाले, घृणा करने वाले जाए भाड़ में। हर व्यक्ति हजारों खर्च कर लाखों की बात करता। मैं अपने ही तरह के मित्रों का मेजबान बन गया। मेरी शराब की लत बहुत ही खतरनाक रूप लेती गई। मैंने केवल दिन भर बल्कि रात के अधिकतम समय में भी शराब में डूबा रहने लगा। दोस्तों का लगातार विरोध और आपत्ति के कारण मैं एकाकी भेड़िए सा अकेला हो गया। सब दोस्त छूटते गए। हमारे कीमती आलीशान घर में कई दुखद स्थितियां होती थीं। मैं वास्तविक रूप में विश्वासघाती नहीं था और पत्नी के प्रति ईमानदारी बरतने जैसे झगड़ों से मेरी शराब की बुरी लत ने मुझे दूर रहने में मदद की। 1929 में मुझे गोल्फ खेलने का बुखार सा चढ़ गया। हम तुरंत ही गोल्फ खेलने शहर गए। जब मैं गोल्फ के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी वाल्टर हागेन से आगे निकलने लगा तब मेरी पत्नी मेरी तारीफ किया करती थी। मैं गोल्फ के खेल में जितनी तेजी से वाल्टर हागेन को पछाड़ने में लगा था, उससे भी तेज गति से मुझे शराब ने पछाड़ना शुरू कर दिया। मैं हर सुबह परेशान रहने लगा। इस खेल के कारण मैं दिन और रात शराब में डूबा रहने लगा। मैं उस विशिष्ट मैदान का भरपूर मजा लूटता जिसने मुझे एक युवा लड़के की तरह श्रद्धा से विस्मृत कर दिया था।
मैंने चमड़े का एक ऐसा कोट प्राप्त किया जो आमतौर पर अमीर लोगों के पास पाया जाता है। स्थानीय बैंकर बार बार अपनी तिजोरी में तेजी से आते जाते मेरे पैसों की खुशी मिश्रित संदेह से देखता था। अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कठिनाइयों के उस दौर में एक दिन मैं होटल के शराब खाने से निकलकर लड़खड़ाते हुए दलाली के कार्यालय पहुंच गया। उस समय 8 बज रहे थे और बाजार को बंद हुए 5 घंटे बीत चुके थे। फिर भी अब दिल अभी भी लड़खड़ा रहा था। मुझे उस इंच टेप पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिस पर XYZ 32 छपा था। उसी दिन सुबह को उस पर 52 छपा था। मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका था और साथ में मेरे कई मित्र भी डूब गए थे। अखबार में कई लोगों द्वारा हाई फाइनेंस की ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेने के समाचार छपे थे। इस समाचार से मुझ में घृणा बढ़ गई, लेकिन मैंने बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाई। मैं वापस शराब खाने गया। मेरे मित्र 10 बजे से लाखों गवा चुके थे। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आने वाला कल फिर नया दिन होगा। जैसे ही मैंने शराब पीनी शुरू की, जीतने की मेरी पुरानी इच्छा शक्ति मुझ में वापस आ गई। अगली सुबह मैंने मॉन्ट्रियल में रहने वाले मित्र को फोन किया। उसके पास बहुत पैसा था और उसकी राय थी कि मैं यदि कनाडा आ जाऊं तो ठीक रहेगा। अगले वसंत तक हम अपने वर्तमान में रह रहे ढंग से ही जीवन बिताने लगे थे। मुझे महसूस हुआ मानो नेपोलियन एल्वा से वापस लौट रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई सेंट हेलेना नहीं थी। शराब की लत मुझे फिर लग गई। इस पर मेरे दयालु मित्र ने भी कुछ नहीं कहा। इस